So yes, hello guys, welcome to Study IQ. Okay, so again, sorry for the delay. First of all, we'll start in a minute. Let other people also join in. Meanwhile, PPT and thereafter जो crux content है, okay, that is going to get uploaded on the channel. ठीक है, एक थोड़े टाइम में हो जाएगा, एक और 10 मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट में हो जाएगा. And thereafter फिर we will be moving on to the next chapter today. That is chapter number 25. डेवलपमेंट ऑफ द फिलोसॉफी. जैसे मैंने पहले भी बताया था, एज फार एज एंशियंट इंडिया इज कंसर्न, देन अब मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट हैज बीन कवर्ड. तो ये जो अब मिसलेनियस वाले जो टॉपिक है, इसको एक एक करके रैप अप करेंगे बाय दिस वीकेंड. ओके, खत्म कर देते हैं, मतलब हर दिन एक एक लेक्चर लेके आई विल बी फिनिशिंग इट अप. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. बट उसके पहले अगर आपके कोई डाउट्स रहेंगे, देन यू कैन टाइप दोज डाउट्स आउट. ओके, एंड thereafter विल बी मूविंग फॉरवर्ड. लेट अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन इन गाइज. ठीक है, या सो एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट रहेगा देन डू लेट मी नो. ओके, गुड इवनिंग यार, आई एम फाइन नाउ. ओके, डूइंग मच बेटर. गुड इवनिंग टू यू ऑल. यस गाइज, ठीक है. सो कोई डाउट अगर रहेगा तो जल्दी जल्दी लेट मी नो, अदरवाइज आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड. यस, आई एम गुड गाइज. या okay, so if you are having any doubt then let me know, otherwise I'll be moving forward, but take a minute, let other people also join in. okay, तो उसके बाद में फिर philosophical development देखना आज हम लोगों को. तो philosophical development is something that we are going to see. yeah, so anything till here, अगर कोई भी डाउट रहेगा, आई होप जब अभी 3-4 दिन छुट्टी मिली गई थी तो एंशियंट सारा का सारा है वो कवर अप हो गया होगा. एंड अगर कोई भी डाउट रहेगा थ्रू आउट एंशियंट, देन दैट यू कैन टाइप इट आउट. yes, okay, so चलो, good, no doubts, so we'll move forward then. ठीक है, तो basically today we are going to talk about the development of the philosophy. कुछ ज़्यादा difficult as such तो ये टॉपिक है नहीं, थोड़ा सा बोरिंगिश टाइप ऑफ टॉपिक है. ओके, तो एक एक करके देखेंगे. सो एज फार एज फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट इज कंसर्न, दैट इज रिलीजन एंड फिलोसॉफी. देन हमने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है वो पहले ही कवर अप कर लिया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट वाला जो है टॉपिक, दैट इज बेसिकली religion and philosophy in post Gupta period. तो what happened in post Gupta as far as religion and philosophy is concerned? हमने हमारे इनिशियल लेक्चर में एक टॉपिक देखा था, दैट इज वैदिक फिलोसॉफी. एंड वैदिक फिलोसॉफी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है कि सैक्रिफाइसेस जो है दैट हैज़ टू बी परफॉर्म. दैट वैदिक रिलीजन इज अ सैक्रिफिशियल रिलीजन, इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इट. Now this is again something we have to go back to that Vedic philosophy and thereafter the evolution of the Vedic philosophy. Now for any particular religion, okay, not only Hinduism but Buddhism होगा, Jainism होगा, या even Christian religion होगा, या फिर even Buddhist religion होगा, in that matter the most important aspect जो हमेशा होता है salvation. सैल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष. बहुत प्लेन सिंपल में अगर बताए दैट योर बॉडी इज देयर एंड योर बॉडी इज हैविंग अ सोल. तो सोल इज समथिंग दैट इज सुपर नेचुरल, इटर्नल, समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन और समथिंग दैट कैन नॉट बी फेल्ड, बट सोल इज देयर. एंड thereafter फिर मोक्ष हैज टू बी देयर फॉर योर सोल और सैल्वेशन हैज टू बी देयर फॉर योर सोल. Now what is the meaning of moksha or salvation? Then obviously if my particular soul is having certain desires in this earthly life, then obviously after the cessation of my body, मतलब मेरा जो body है जो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद मेरी जो soul है ये भी ख़त्म नहीं होगी, ये ज़िंदा रहेगी. सोल क्यों ज़िंदा रहेगी? बिकॉज ऑब्वियसली कुछ फिलफिलमेंट या फिर कुछ डिज़ायर्स जो है वो बाकी है. सो दैट्स वाई फिर ये जो सोल जो है ओके उसके फुलफिलमेंट दैट इज बेसिकली तृप्ति के लिए वी हैव टू डू सर्टन एस्पेक्ट व्हेन एवर वी आर अलाइव. एंड अगर ये तृप्त नहीं होती आपका सोल दैट इज योर आत्मा, देन व्हाट विल हैपन, योर बॉडी माइट गेट पेरिश बिकॉज डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी, बट अल्टीमेटली योर सोल जो है इट इज गोइंग टू गेट ट्रांसफर्ड इनटू समबडी एल्सेस बॉडी. ये पर्टिकुलर कंसेप्ट को वी कॉल एज अ ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, जो हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी देखा था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में. तो for the religion or for the religious philosophy, the biggest question is the purpose of your life. तो आपके पास एक जो body है and this body is basically on the earth, तो ये earthly pleasures, materialism जो है earth में, इसको enjoy करना चाहिए या फिर your body is having certain other purpose. तो for religion your body is having certain other purpose, और ये purpose क्या है? तो आपका जो soul जो है उसको आपको मोक्ष दिलवाना है, that is it has to
बेसिकली ब्रोक डाउन, ओके, और बेसिकली इट शॉल नॉट गो इनटू द अदर बॉडी आफ्टर यू डाई। तो ये जो मोक्ष प्राप्ति के जो तरीके हैं या फिर ये मोक्ष जो है टू अटेन दिस पर्टिकुलर मोक्ष, ये डिफरेंट रिलीजियन फिलॉसफी जो है वो डेवलप की जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल वैदिक लिटरेचर में हमने देखा था कि वैदिक लिटरेचर है इट ऑलवेज फोकस अपॉन वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म दैट इज देयर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्णाश्रम धर्म? तो वेरी प्लेन एंड सिंपल। सबसे पहले तो वर्ना हैज टू बी अडियर्ड टू, ओके, मतलब इफ यू आर शूद्र देन आप प्रीस्टली जॉब नहीं करोगे, देयर आफ्टर आप वॉरियर रिलेटेड जॉब नहीं करोगे। इफ यू आर वैश्य देन एज अ वैश्य अगेन यू विल नॉट डू सम प्रीस्टली जॉब और वॉरियर रिलेटेड जॉब। इफ यू आर ब्राह्मणा देन यू आर नॉट सपोज टू डू मैनुअल लेबर, यू आर सपोज टू टीच एंड देयर आफ्टर आपको क्या करना है? तो पूजा पाठ करना है। एंड अगर आप क्षत्रिय हो तो आपको क्या करना है? तो दान दक्षिणा करना है, वॉरियर क्लास बनना है एंड देयर आफ्टर फिर सैक्रिफाइसेस करने हैं। तो ये हर एक वर्ण से रिलेटेड जो रूल है वो आपको फुलफिल करने हैं। देयर आफ्टर वी हैव सीन आश्रम। आश्रम मतलब जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है, ओके, तो ये जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है वो अकॉर्डिंग टू वर्ण हर एक को फुलफिल करने पड़ेंगे और यही 2 चीजें जो है उसको आप बोलोगे धर्म। तो आपने वर्ण एंड आश्रम अगर फुलफिल कर लिया तो आपकी जो सोल है दैट इज आत्मा जो है वो फुलफिल दैट इज तृप्त हो जाएगी एंड देयर आफ्टर फिर आपको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। सो दिस इज समथिंग दैट इज वैदिक फिलॉसफी। बट अगेन वैदिक फिलॉसफी में अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है देन सैक्रिफाइसेस जो है वो आपको करने पड़ेंगे। हमने वैदिक लिटरेचर में देखा था दैट व्हेनेवर लोअर वर्णास आर देयर, तो लोअर वर्णास के लिए भी सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने का प्रेस्क्रिप्शन वैदिक लिटरेचर ने दिया था। लघु यज्ञास आर देयर एंड लघु यज्ञास वाला कंसेप्ट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द वैदिक लिटरेचर। बट नाउ दिस पर्टिकुलर वैदिक फिलॉसफी जो है इसमें बहुत सारा इवोल्यूशन हो गया है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट गुप्ता पीरियड। एंड बाय द पोस्ट गुप्ता पीरियड 2 स्कूल यहाँ पे डेवलप्ड होते हुए हम लोगों को दिखाई दिए हैं, दैट इज आस्तिक स्कूल एंड thereafter फिर नास्तिक स्कूल। तो व्हाट इज दिस आस्तिक एंड नास्तिक स्कूल? बहुत प्लेन एंड सिंपल है। आस्तिक स्कूल बिलीव दैट मोक्ष इज समथिंग दैट हैज टू डू with the god. Gnostic school believe that moksha is something that has nothing to do with the god. तो नास्तिक स्कूल जो है वो भगवान को नहीं मानते, आस्तिक स्कूल जो है वो भगवान को मानते हैं। बट कॉमन एस्पेक्ट इज दैट बोथ बिलीव दैट मोक्ष हैज टू बी देयर एंड मोक्ष प्राप्ति का जो तरीका है दैट इज अटेनमेंट मोक्ष का जो डिफरेंट जो तरीका है अब वो वाला जो है ओके वो इसमें भी बताया गया है, इसमें भी बताया गया है। तो दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे कि ये आस्तिक स्कूल एंड आफ्टर फिर नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी जो है वो एग्जैक्टली क्या होता है। इफ यू कॉल योरसेल्फ एज आस्तिक पर्सन देन ऑब्वियसली द अल्टीमेट एम ऑफ योर लाइफ इज टू गेन मोक्ष एंड इन दैट कैपेसिटी आपको मोक्ष कब मिलेगा? देन ऑब्वियसली इन 6 में से जो अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस एक तरीका आप अपनाओगे। इफ यू आर कॉलिंग योरसेल्फ एज अ नास्तिक पर्सन देन अगेन मोक्ष इज द अल्टीमेट रियलिटी। आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए मेहनत करनी है एंड मोक्ष कब मिलेगा? देन अगेन नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ने भी इसकी फिलोसॉफी जो है हम लोगों को देके रखी है। तो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे कि ये आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी एंड आफ्टर ये जो नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है ये क्या होता है। तो वन बाय वन वी विल गो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी दी आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी जिसमें देयर आर टोटल 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफीज दैट आर देयर। तो एक एक करके जाते हैं। तो सबसे पहला वाला जो स्कूल है आस्तिक फिलोसॉफी में अब ये चलते नहीं है ओके। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी जो है उसमें टोटल 6 सब कॉम्पोनेंट या फिर 6 स्कूल है। तो हमारे पास समख्य है, देयर आफ्टर न्याय है, देयर आफ्टर फिर ये योगा है, देयर आफ्टर वी आर हैविंग वैशेषिका एंड देयर आफ्टर फिर मीमांसा। ये जो मीमांसा है दिस इज योर सनातन धर्म एंड देयर आफ्टर फिर उत्तर मीमांसा जो अभी हम लोग फॉलो करते हैं। तो मीमांसा के पहले वाले एंड इवन मीमांसा जो है अभी इसके ऊपर हम लोग यकीन नहीं रखते। दिस वर समथिंग दैट वर गोइंग ऑन टिल 8th century AD। अब ये सारे स्कूल खत्म हो गए हैं। अभी के लिए आप और मैं जो करते हैं दिस इज बेसिकली उत्तर मीमांसिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। हम लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं या फिर दिस इज समथिंग दैट वी बेसिकली फॉलो। तो उत्तर मीमांसा के पहले वाले जो स्कूल है सिर्फ पढ़ाई पर्पस के लिए याद रखना है, थोड़े बहुत फैक्चुअल डाटा है उसी को याद रखना है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो आस्तिक स्कूल में जो सबसे पहले है दैट इज बेसिकली समख्य। Now, as far as समख्य इज कंसर्न ये वन ऑफ द अर्लियर स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है जो 6th century BC के अराउंड कभी तो डेवलप्ड हुआ था एंड ये स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ने फॉर द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ टाइम सोल के जैसा कोई तो कंसेप्ट जो है हिंदू रिलीजन में
दैट इज वैदिक रिलीजन में लाने का काम किया था। तो दिस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ फिलोसॉफी हैड गिवन टू एस्पेक्ट, एक होता है पुरुष, एक होता है प्रकृति। नाउ प्रकृति क्या है? तो प्रकृति समथिंग दैट इज देयर समवेयर इन द नेचर, ये कहाँ पर है, क्या है, हम लोगों को नहीं पता। एंड देन देयर आफ्टर पुरुष, पुरुष इज बेसिकली बॉडी, तो दिस पुरुष दैट इज बॉडी एंड देयर आफ्टर प्रकृति, इनका एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की जो अर्लीस्ट लेवल पे जो कोशिश है वो ये समख्या ने की है। एंड समख्या ने अल्टीमेटली यही कंसेप्ट बताया कि देयर इज समथिंग दैट इज इनसाइड योर बॉडी कॉल्ड एज पुरुष, जिसको आज हम सोल बोलते हैं। ये लोग सोल या फिर आत्मा नहीं बोलते थे, ये लोग इसको पुरुष बोलते थे। एंड देयर आफ्टर समख्या ट्राइड टू से कि ये जो पुरुष है आफ्टर द ससेशन ऑफ योर बॉडी, जब आपकी बॉडी जब चली जाएगी तब ये प्रकृति में विलीन होना चाहिए। इफ इट इज नॉट मीटिंग विद द प्रकृति देन व्हाट विल हैपन, देन ये जो आपका पुरुष जो है ओके आपकी बॉडी छोड़ देगा, मतलब आपके मरने के बाद, और दूसरे बॉडी में चला जाएगा। इन दैट कैपेसिटी फिर आपके बॉडी का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपने अपने जिंदगी में क्या कमाया? कुछ भी नहीं कमाया। बिकॉज रिलीजन है तो अल्टीमेट एम है मोक्ष प्राप्ति, दैट इज अटेनमेंट ऑफ द सैल्वेशन। एंड हेंस ये पुरुष एंड देयर आफ्टर जो प्रकृति है इट हैज टू बी बेसिकली कंसोलिडेटेड और इट हैज टू बी बेसिकली एमैलगमेटेड। और ये एमैलगमेशन कौन कर सकता है? तो आप कर सकते हो, आपकी बॉडी कर सकती है। एंड फिर ये बॉडी कैसे करेगी भाई? तो बॉडी कैसे करेगी, इसके लिए इन्होंने बेसिकली फॉर्मूलाज देके रखे हैं। ओके तो यहाँ पे बॉडी को कुछ करना पड़ेगा, तो बेसिकली बॉडी को क्या करना पड़ेगा? देन बॉडी जो है उसको राइट नॉलेज गेन करना पड़ेगा। बट कैसे होगा ये राइट नॉलेज गेन? तो राइट परसेप्शन, देयर आफ्टर राइट इन्फरेंस एंड देयर आफ्टर राइट हियरिंग। ओके अगर आपने देखा तो इसी टाइम पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आ रहा था। एक बुद्धिज्म है हमारे पास, एक जैनिज्म है। बुद्धिज्म का भी वही कहना है अष्टक मार्ग, तो अष्टक मार्ग आप फॉलो करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सैल्वेशन मिलेगा, दैट इज मोक्ष मिलेगा। वैसे ही जैनिज्म में रत्नत्रय हमने देखा था, दैट इज राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। तो सिमिलरली इनका भी वही कहना है कि भाई आप नॉलेज गेन करो। कैसे? तो राइट परसेप्शन, देयर आफ्टर राइट इन्फरेंस एंड राइट हियरिंग से। अगर आपने नॉलेज गेन कर लिया देन क्या होगा? जो मोह माया है दैट इज अर्थली प्लेजर्स जो आपके हैं उससे आप बाहर आ जाओगे। एंड अगर अर्थली प्लेजर आपके आत्मा के खत्म हो गए देन अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। मीन्स यर पुरुष, ईयर देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सोल, यहाँ पे पुरुष है वो जाके प्रकृति में विलीन होगा। मीन्स देयर विल बी ससेशन ऑफ द रीबर्थ फॉर योर सोल एंड फिर अल्टीमेटली आपको क्या मिला? तो मोक्ष मिला। एंड दैट इज समथिंग दैट इज क्वाइट इसेंशियल, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कंसेप्ट ऑफ गॉड जो है जो ओके यहाँ पे कहीं पे भी इन्होंने इसके बारे में लिखा नहीं है, बट स्टिल वी कंसिडर इट एज दी क्या? तो आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रकृति, और वी कैन कॉल इट एज अ नेचर। तो ये अर्लीस्ट एविडेंस है नेचर वर्शिप के इन द हिंदू रिलीजन वी कैन कंसिडर, बिकॉज ये 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड ये स्कूल जो है ये डेवलप्ड हुआ है। नाउ 6th सेंचुरी बीसी जो है काफी पुराना पीरियड है। यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ मूर्ति पूजा, दैट इज आइडल, कंसेप्ट ऑफ द गॉड, एंड देयर आफ्टर ये जो गॉड जो है ये प्रॉपर फॉर्म में दिखने चाहिए, ऐसा कोई कंसेप्ट था नहीं। हमने देखा भी था वैदिक टाइम पे इनके जितने भी गॉड है दोज आर बेसिकली नेचर गॉड। तो वरुण होगा, अग्नि होगा, देयर आफ्टर फिर सोम होगा, तो नेचर जो है उसी को इन्होंने भगवान बना लिया था। एंड दैट्स व्हाई फिर आपका जो बॉडी अगर प्रकृति के पास जा रहा है तो आपका सोल फॉर दिस पर्पज इज पुरुष एंड देयर आफ्टर आपका भगवान फॉर दिस पीपल इज द प्रकृति। सो दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है? आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। एंड सिंस इन्होंने कभी भी गॉड के बारे में एज सच कभी बात नहीं की, इसको मटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी भी माना जाता है। मटेरियलिस्टिक क्यों? बिकॉज इनमें इन्होंने एज सच कभी गॉड के ऊपर श्रद्धा रखो, पूजा करो, ऐसे कोई भी जो एविडेंसेस जो है वो हम लोगों को नहीं दिए हैं। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द समख्या स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। समख्या के बाद फिर हम लोगों को मिला है न्याय। तो समख्या एंड न्याय जो है अगेन दोनों सेम प्रिंसिपल पे चलने वाली फिलोसॉफीज हैं। तो न्याय भी सेम चीज बोलता है जो समख्या बोल रहा है कि भाई देयर इज पुरुष, देयर इज प्रकृति, दोनों का अमेलगमेशन करना है, मतलब दोनों का एकत्रीकरण करना है। कब होगा? जब आपकी बॉडी कुछ चीजें करेंगी तब। तो आपकी बॉडी को क्या करना है? तो यहाँ पे अगेन ओके उन्होंने अपने फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल जो है वो दे के रखे। अगर आप ये करोगे आपको क्या होगा? रियल नॉलेज मिलेगा। रियल नॉलेज मिलेगा का मतलब क्या होगा? कि आपको पता चलेगा कि भाई जो दुनिया है उसका सार क्या है, एंड फिर जो मोह माया जो है आपके आजू बाजू में जो माया जाल जो है
उससे आपकी आत्मा बाहर आ जाएगी एंड आफ्टर आपकी आत्मा, हियर इट इज बेसिकली पुरुष, उसको क्या मिलेगा, सैल्वेशन मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। वो कहाँ पे जाएगी, तो प्रकृति के पास जाएगी। तो यहाँ पे भी नॉलेज के ऊपर एम्फोसिस है, ओके, एंड दे हैव गिवन देयर ओन वेज ऑफ अचीविंग द सैल्वेशन फॉर योर सोल। देयर आफ्टर फिर तीसरा वाला है, दैट इज योगा स्कूल ऑफ द फिलोसॉफी। ना एज फार एज योगा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी इज कंसर्न, देन हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा भी था। ये स्कूल ऑफ फिलोसॉफी जब हम लोगों को किसने दिया है, तो पतंजलि ने दिया है, राइट। पतंजलि इज बेसिकली पुष्यमित्र शुंगा के टाइम पे थे एंड देयर आफ्टर ही हैड आल्सो ऑफिशिएटेड सैक्रिफाइसेस, ओके, जो वैदिक सैक्रिफाइसेस पुष्यमित्र शुंगा ने रिवाइव किए थे, उसके ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट भी थे पतंजलि। तो अगेन यहाँ पे सेम कंसेप्ट आपको मिलेगा कि नाउ देयर इज वन पुरुष एंड देयर इज वन प्रकृति, इट इज नथिंग बट आपकी जो सोल है एंड देयर आफ्टर है नेचर। तो आपको इनका एमालगमेशन करना है। तो कैसे करोगे, तो इनका कहना है कि अगेन राइट नॉलेज आपको लगेगा, बट राइट नॉलेज गेन कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो मेडिटेशनल प्रैक्टिस है वो करके। अगर आप आज के टाइम पे भी देखोगे तो योगा क्यों किया जाता है, टू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड, मतलब टू हैव कंट्रोल ओवर योर डिजायर। अगर आपके डिजायर, अगर आपका माइंड, इसके ऊपर आपका कंट्रोल आया तो आप मोह माया की जाल से उठ जाओगे, आपका आत्मा जो है वो तृप्त रहेगा, इट विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द डिजायर्स लेफ्ट, एंड फिर आपकी बॉडी जब पेरिश होगी, वंस यू डाई, फिर आपकी आत्मा है वो कहाँ पे जाएगी, तो ऑब्वियसली आपकी आत्मा जो है वो जाएगी प्रकृति, मतलब आपका पुरुष कहाँ पे जाएगा, तो प्रकृति के पास जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस जो है डिफरेंट वो सजेस्ट किए गए हैं। तो अगेन आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी का पार्ट है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दी नेचर ओनली। तो दिस इज समथिंग दैट इज अबाउट दी योगा। तो योगा में एंड फिर पहले दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वही है कि ये जो आपको नॉलेज गेन जो करना है उसके तरीके अलग अलग है। तो नॉलेज गेन करने के लिए बुद्धिज्म ने हमको एक तरीका बताया था, दैट इज अष्टक मार्ग। वैसे ही रत्नत्रया इज बेसिकली जैनिज्म का तरीका। हिंदू रिलीजन में 6 स्कूल है, उसमें जो सबसे पहले वाला जो स्कूल है उसका तरीका इज बेसिकली अलग। देयर आफ्टर फिर इनका तरीका जो है वो अलग है, एंड देयर आफ्टर फिर इनका जो तरीका है नॉलेज गेन करने का वो अलग है। नाउ अगेन नॉलेज गेन करना है मतलब क्या करना है, आपकी जो सोल है दैट इज आत्मा है, उसको ये डिजायर दैट इज मोह माया के जाल से बाहर लाना है। तो IS इज नथिंग, रॉल्स रॉयस इज नथिंग, बंगला गाड़ी इज नथिंग, सब मोह माया है, एवरीथिंग इज पेरिशेबल, ओनली रियल एंटिटी इज पुरुष और योर सोल, एंड दैट इज समथिंग। जब आप ये सारी चीजें करोगे तब आपको पता चलेगा, फिर आत्मा तृप्त हो जाएगी। उसके बाद में आपकी बॉडी है भले ही मर जाए तो उसके बाद में आपका आत्मा वो तृप्त है, तो उसको किसी और के बॉडी में जाने की जरूरत नहीं है। आत्मा कहाँ पे जाएगा, प्रकृति के पास जाएगा। बोथ ऑफ देम विल हैव देयर ओन बेसिकली मिलन, एंड देयर आफ्टर इसी को आप बोलोगे मोक्ष। देयर आफ्टर फिर वैशेषिका। ना वैशेषिका जो है, ओके, अगेन वैशेषिका बहुत ही इसेंशियल स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है। ये ऋषि कणद ने दिया हुआ बेसिकली स्कूल है। तो जैसे आपने हिंदी में सुना भी होगा कि कण कण में दुनिया होती है, तो दिस इज बेसिकली वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कूल वेयर बाय एटॉमिक थियरी जो है, ओके, वो हम लोगों को मिली है कि कण कण में दुनिया होती है। तो बेसिकली एटम दैट इज अणु, ओके, ये वाले जो स्पेसिफिकली जो थियरी है उसका इंडिया का अर्लीस्ट वर्जन इसको माना जाता है। तो ऋषि कणद का भी सेम ही कहना था कि देयर इज पुरुष, पुरुष का मतलब क्या होता है, तो आपका सोल है, देयर आफ्टर फिर एक प्रकृति है। प्रकृति मतलब किसी को नहीं पता, बट ये दोनों का मिलन होना चाहिए ताकि जब आपका डेथ होगा तो ये जो पुरुष है किसी और बॉडी में नहीं जाएगा, कहाँ पे जाएगा, तो प्रकृति के पास जाएगा, एंड इनका जो मिलन है उसी को आप बोलोगे मोक्ष, मीन्स सेसेशन ऑफ रीबर्थ ऑफ योर सोल। तो ये आपको यहाँ पे कैसे मिलेगा, तो फॉर दैट पर्पज ही हैज गिवन दिस कणद थियरी और कण कण में दुनिया और एटॉमिक थियरी, वेयर बाय ही स्टेटेड दैट एंटायर अर्थ जो है it is basically composed of this particular 5 element, and this particular aspect is something that you must inculcate in yourself. You must learn to observe the earth, and जब आप ऑब्जर्व करोगे तब आपको एक चीज पता चलेगी कि एवरीथिंग जो है वो अल्टीमेटली अणु में है, कण में है, दैट इज बेसिकली एटम में है। तो जैसे ही आपको ये नॉलेज मिलेगा तो आप मोह माया से बाहर आ जाओगे, आपका जो आत्मा है उसको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली सैल्वेशन मिलेगा। कैसे, बिकॉज ऑब्वियसली इट विल नॉट हैव रीबर्थ, इट विल गो एंड इट विल जॉइन द
प्रकृति। तो पुरुष एंड प्रकृति का अगेन जो मिलन है वो ही यहाँ पे आपको मिलेगा। हाउएवर टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता पीरियड, फिर गुप्ता पीरियड में इन लोगों ने जो गॉड वाला जो कंसेप्ट जो है वो इस पर्टिकुलर फिलॉसफी में लाना चालू कर दिया कि बर्थ एज वेल एज रीबर्थ जो है वो गॉड डिटरमाइन करेगा अकॉर्डिंग टू योर मेरिट एंड डीमेरिट। तो पहले इन्होंने कुछ और कहा, फिर बाद में इन्होंने कुछ और कहा, एंड दैट्स द अर्लियर या फिर अर्लीस्ट वर्जन में ये भी एक मटेरियलिस्टिक स्कूल था। ठीक है, ये भी जो है वो एक मटेरियलिस्टिक स्कूल था, एंड अल्टीमेटली मटेरियलिज्म से ये शिफ्ट हो गया टू द फिलोसॉफिकल और बेसिकली थी स्कूल ऑफ द फिलोसफी में। तो सिर्फ फैक्चुअल डाटा इसमें से याद रखना है जो मैंने आपको यहाँ पे पूरे के पूरे पीपीटी में जो है वो लिख के दिया है। देयर आफ्टर वी आर हैविंग दिस सनातन धर्म, और सनातन धर्म बेसिकली मीमांसा फिलोसॉफी जो जामिनी ने दिया था, ओके, हु वाज सेज ऑफ, ओके, ऋषि, ओके, देयर आफ्टर व्यासा। तो बेसिकली ही वॉज बेसिकली डिसाइपल ऑफ द व्यास मुनि, एंड अल्टीमेटली इन्होंने जो स्कूल ऑफ फिलोसॉफी दी है इसी को आप कंसिडर करोगे कि अल्टीमेटली ये क्या है, तो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म इज वेरी बेसिक प्लेन एंड सिंपल एस्पेक्ट। हमने देखा था वैदिक रिलीजन में कि हमारे पास ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, फिर हर एक पर्टिकुलर वेदा में ब्राह्मण ऐड किया। फिर मैंने आपको बताया भी था कि ब्राह्मणा ने बताया कि ये मंत्रा का मतलब क्या है, मंत्रा को वो ट्यून में ही क्यों बोलना है, फिर आपको यजुर्वेदा में जो रिचुअल है वो ही क्यों करने हैं, एंड ब्राह्मणा ने हम लोगों को बताया था कि ये जो नॉन आर्यन जो है इनके प्रैक्टिसेस का सिग्निफिकेंस क्या है। एंड आफ्टर ब्राह्मणा जो टेक्स्ट है उसने ब्राह्मणिकल रिलीजन को, दैट इज ब्राह्मणिकल वर्ण को बढ़ाया कि भाई अगर ऋग्वेदा का कोई भी मंत्र आपको बोलना है तो आप नहीं बोलोगे, ब्राह्मणा बोलेगा, बिकॉज ब्राह्मणास को बोलने का तरीका पता है, दैट इज टोन पता है। देयर आफ्टर फिर ये जो यजुर्वेद है उसमें जो रिचुअल बताया वो आप हाउस होल्ड लेवल पे खुद नहीं करोगे, कौन करेगा, तो ब्राह्मणा करेगा। तो ब्राह्मणा ही आएगा आपके पास और वो जो है बेसिकली सारा का सारा जो यज्ञ है, सैक्रिफाइसेस है, रिचुअल है वो करेगा। एंड अल्टीमेटली इसके लिए फिर आपको क्या देनी पड़ेगी, दान या फिर दक्षिणा जो है वो ब्राह्मणा को देनी पड़ेगी। तो दान दक्षिणा जो है वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई थी। एंड अगर आप ब्राह्मणास की बात करोगे तो वर्णाश्रम धर्म जो अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले जो बताया था, तो जो वर्णाश्रम धर्म जो है इसको भी बेसिकली यहाँ पे पूरा का पूरा जो है एक्सेस मिल गया था। तो ये जो सनातन धर्म जो है वो गुप्ता पीरियड से लेके रफली 9th सेंचुरी में इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लेवल पे प्रोलिफरेट हो गया था। मतलब पकड़ के चलिए रफली फ्रॉम 300 AD से लेके रफली अप टू 900 AD इंडिया की जितनी भी रिलीजियस फिलॉसफी है ये इस पर्टिकुलर फिलॉसफी पे बसी हुई थी, जामिनीज मीमांसा, वेयर बाय ही स्टेटेड कि भाई आपको जो है वो सिर्फ संहिता एंड ब्राह्मणा पे यकीन रखना है। तो संहिता इज या ऋग, साम, यजुर, अथर्व, पहले के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, एंड आफ्टर ब्राह्मणा, इन्हीं के ऊपर आपको यकीन रखना है। इसके नीचे एक अरण्यका नाम का टेक्स्ट है, एंड आफ्टर उपनिषद नाम का टेक्स्ट है, इसके ऊपर आपको यकीन नहीं रखना है। तो जो प्रॉपर सैक्रिफिशियल रिलीजन है जिसको खत्म ऑलमोस्ट किया गया था बिकॉज ऑफ द लिबरल बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये रिवाइव हो चुके थे हिंदू रिलीजन में, कब, तो गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड। और ये काफ़ी घातक था, काफ़ी डेंजरस था, बिकॉज द मोमेंट यू रिवाइव्ड इट एवरीथिंग केम इनटू द हैंड ऑफ द ब्राह्मणा। वर्ण डिस्टिंक्शन सोसाइटी में बढ़े, अपर वर्ण के पास सारे एक्सेस चले गए, लोअर वर्ण में अगर आप गलती से बॉर्न हो गए देन ऑब्वियसली आपकी पूरी जिंदगी भर आपको ना सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स मिलेंगे, आपको एक्सेस टू गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस टू एजुकेशन नहीं मिलेगा, एंड देयर आफ्टर यू आर रिक्वायर्ड टू सर्व परपेचुअली फॉर द अपर टू वर्ण। तो सॉर्ट ऑफ द अनसेड स्लेवरी सिस्टम जो है वो भी यहाँ पे डेवलप्ड हो गई। एंड वर्स्ट, ये जो भी चीज़ें कमाते थे, थोड़ा बहुत भी कमाते थे, थोड़े बहुत भी रिसोर्सेज जो इनके पास आते थे वो भी इनको दान दक्षिणा में ब्राह्मणा को देने पड़ते थे। तो दैट्स फिर ये जो सनातन धर्म जो डेवलप्ड हुआ, बेसिकली रिवाइव हुआ, जिन्होंने बोला था कि भाई आपको सिर्फ ब्राह्मणा एंड देयर आफ्टर संहिता मतलब ऋग, साम, यजुर एंड अथर्व वेदा ही फॉलो करना है। दिस पर्टिकुलर रिलीजन वॉज समथिंग दैट वॉज स्टार्टेड टू बी अपोज्ड अगेन। हमने देखा था कि एक ज़माने में यही धर्म चल रहा था, कब, तो वैदिक पीरियड में। फिर इसको अपोज करने के लिए बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये नए रिलीजन इंडिया में आए। टोटल 62 रिलीजन्स वर देयर इन द 6th century BC टू अपोज दिस वैदिक और सनातन धर्म वी कैन कॉल।
अब ये वापस रिवाइव हो चुका था। और किसने किया ये रिवाइव? तो गुप्ता किंग्स का सबसे बड़ा क्रेडिट है इसके बीच में। तो गुप्ता किंग्स ने रिवाइव किया तो सोसाइटी में डिस्टिंक्शन बढ़ने लग गए एंड फिर लोअर सेक्शन जो सोसाइटी में फिर से अपसेट होने लग गया। तो सिचुएशन वॉज क्वाइट पोटेंट कि भाई अब जाके कुछ ना कुछ तो वापस से हिंदू रिलीजन या फिर वैदिक रिलीजन के अगेंस्ट जो ट्रेंड है वो डेवलप्ड हो सकते हैं। तो इन दिस स्पेसिफिक बैकग्राउंड अल्टीमेटली फिर आपके जो आदि शंकराचार्य जो है आदि शंकराचार्य लेके आई अपनी उत्तर मीमांसिक फिलॉसफी विच वॉज नथिंग बट अ काइंड ऑफ द रिफॉर्मेशन अटेम्प्ट इन द हिंदू रिलीजन। और ये रिफॉर्मेशन अटेम्प्ट इन द हिंदू रिलीजन क्यों था? बिकॉज हिंदू रिलीजन बाय दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मीमांसा फॉलो कर रहा था। मीमांसा मतलब क्या हुआ? तो संहिता, दैट इज ऋग, साम, यजुर एंड देयर आफ्टर अथर्ववेदा एंड देयर आफ्टर फिर ब्राह्मणा, ये जो है ये मीमांसा फॉलो कर रहा था। तो आदि शंकराचार्य अपनी उत्तर मीमांसिक फिलॉसफी लेके आए। तो उत्तर मीमांसा मतलब मीमांसा के बाद वाला, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज उत्तर मीमांसा। तो ये मीमांसा के बाद आपको क्या मिलेगा? अरण्यका एंड देयर आफ्टर फिर उपनिषदा। तो आदि शंकराचार्य ने जो उत्तर मीमांसिक फिलॉसफी लाई वो पूरी की पूरी जो है वो उपनिषदिक फिलॉसफी के ऊपर बसी हुई है। एंड उपनिषदिक फिलॉसफी जैसे हमने हमारा वैदिक लिटरेचर देखा था, तो वैदिक लिटरेचर के टाइम पे हमने देखा था कि ये जो उपनिषदा है ये अरण्यका, ब्राह्मणा एंड एंटायर वैदिक लिटरेचर का क्रिटिसिज्म है। एंड दैट्स वाई फिर अल्टीमेटली जो उपनिषदा है इट वॉज द अर्लीस्ट रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया फॉर द हिंदू रिलीजन, जो वैदिक लोगों ने खुद ही करवाई थी ना, उसकी ज़रूरत सोसाइटी में वापस आई थी। तो आदि शंकराचार्य ने ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो है वो वापस इंडिया में निकाली। तो आदि शंकराचार्य है ही वॉज बेसिकली इन द 8th century AD एंड लेटर ऑन यू कैन क्लियरली सी राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय जो है उनकी जो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ब्राह्मो समाज। देयर आफ्टर फिर जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जो है और उनका आर्य समाज, ये जो दो बिग रिफॉर्म मूवमेंट हिंदू रिलीजन में हुए इन द 18th century AD, उन्होंने भी वही बोला है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, उपनिषदा जो है वो उपनिषदिक रिलीजन को रिवाइव करेंगे। हम लोग जो है ये जो सनातन धर्म जो है दैट इज मीमांसा को खत्म करेंगे। मतलब एक साइड से आपका सनातन धर्म चल रहा था जो बहुत ही ज्यादा ब्राह्मणिकल हो गया था, एक साइड से आदि शंकराचार्य जो रिफॉर्म ट्रेंड लेके आए, कब लेके आए? तो 8th century AD में। ये फाइनली कंप्लीट कब हुआ? तो ऑलमोस्ट 18th century AD में। मतलब 1000 साल लगे फॉर द हिंदू रिलीजन टू इरेडिकेट सनातन धर्म और द एंशियंट वैदिक रिलीजन एंड टू गो इनटू द रिफॉर्मिस्ट वर्जन दैट इज उत्तर मीमांसिक रिलीजन। तो अब दैट ब्रिंग्स अस टू नेक्स्ट पार्ट कि भाई ये उत्तर मीमांसिक रिलीजन जो है वो है क्या ना। उत्तर मीमांसिक रिलीजन ने हम लोगों को दो कंसेप्ट दी है। ये दो कंसेप्ट कौन सी है? तो एक है आत्मन और दूसरा है ब्राह्मण। अब ये ब्राह्मण का मतलब जो पंडित होते हैं वो नहीं, ये ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्मांड। अपने ब्रह्मांड सुना ही होगा। ब्रह्मांड इज बेसिकली यूनिवर्स का हिंदी या फिर यूनिवर्स का संस्कृताइज्ड नेम। तो ब्रह्मांड मतलब इट इज सिमिलर लाइक प्रकृति। बट आदि शंकराचार्य का कहना है कि देखो आप पहले पुरुष प्रकृति को मानते थे, अब इनको बंद करो। अभी मैं आपको दो नए कंसेप्ट दे रहा हूँ। एक है आत्मन, दैट इज आत्मा। हम लोग ये कंसेप्ट आज भी मानते हैं। आत्मन या फिर आत्मा क्या है? तो सोल है। अंडर आफ्टर एक जो है वो ब्रह्मांड है। अब ये ब्रह्मांड क्या है? आदि शंकराचार्य ने इसको सेम डिग्री दिया कि इट इज समथिंग दैट इज नॉन कंपेरेबल, इट इज समथिंग दैट इज अनहर्ड, इट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी फील्ड। बट ये कहीं बाहर नहीं है, ये कहीं आसमान में भी नहीं है, ये ब्रह्मांड भी आपके बॉडी में है। तो आपके बॉडी में सिर्फ सोल नहीं है, आपके बॉडी में सोल के साथ साथ क्या है? ब्रह्मांड भी है। और ये जो दोनों चीज़ें जो आपके बॉडी में है ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा। और जब आप ये रियलाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि पूरी की पूरी अर्थली लाइफ जो है ये मोह माया वाली लाइफ है और ये आपके बॉडी के अंदर ही ब्रह्मांड एंड आफ्टर आपका जो आत्मा जो है उसका आपको मिलन करवाना पड़ेगा। और ये मिलन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन राइट नॉलेज गेन करना पड़ेगा। और फिर ये राइट नॉलेज गेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देन आपको भक्ति करनी पड़ेगी। तो ये भक्ति आप किसकी करोगे? तो आप करोगे ईश्वर की, भगवान की। बट ईश्वर दैट इज भगवान जो है इसका कोई फॉर्म नहीं है, इसका एज सच कोई नाम नहीं है। इसको अपने मन में मानो, सच्ची श्रद्धा से मानो। अगर आप सच्ची श्रद्धा से मानोगे, लॉयल्टी ईश्वर के प्रति रखोगे, देन अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा?
मोक्ष मिलेगा, बिकॉज यू हैव रियलाइज कि ब्रह्मांड एंड आत्मा जो आपके बॉडी के अंदर है, एंड देयर आफ्टर फिर अगर इनको इन दोनों को मिलाना है तो बाकी अर्थली प्लेजर जो है वो सारी की सारी क्या है, तो मोह माया है। और इसी पर्टिकुलर फिलॉसफी को नॉन ड्यूअलिज्म भी बोला जाता है, राइट, नॉन ड्यूअलिज्म, ओके, दैट इज बेसिकली अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है अद्वैत, द्वैत मतलब ड्यूअल है, यहाँ पे ड्यूअल क्या है, तो एक टाइप पे आत्मन एंड देयर आफ्टर ब्राह्मण, ये दोनों कोई अलग चीज नहीं है, ये अद्वैत है, दैट इज बेसिकली नॉन ड्यूअल है, मतलब दोनों की दोनों चीजें आपके बॉडी के अंदर है। और ये जो बॉडी के अंदर अगर आपके पास है तो बस आपको नॉलेज गेन करना है। नॉलेज किसका, तो मैंने जो फिलॉसफी बताई उसका, मतलब उपनिषदा का। तो उपनिषदा का नॉलेज आपने गेन किया तो आपको पता चलेगा कि भाई आपको भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का मतलब क्या होता है कि बस आप सच्चे दिल से भगवान को मानो। सच्चे दिल से आप भगवान को मानना जब चालू करोगे तब आपको ये रियलाइज होगा कि आत्मा ब्राह्मण आपके बॉडी के अंदर है, उनका मिलन आप जब करोगे तो वो जो मिलन का जो अल्टीमेट स्टेज होता है दैट इज बेसिकली 7 चक्र वाला थियरी। जब ये वाले स्टेज पे आप आओगे तब आपके बॉडी का और ब्राह्मण का मिलन जो है आपके बॉडी में हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपकी आत्मा तृप्त है। तो जैसे ही आपकी बॉडी मर गई तो मरने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी बॉडी मर जाएगी एंड देयर आफ्टर फिर आपका जो सोल है, ओके, वो ब्रह्मांड के साथ मिल चुका है, दैट इज उसको मोक्ष मिल चुका है, उसको किसी और बॉडी में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो अद्वैत वाली फिलॉसफी है, अनफॉर्चुनेटली यू कैन कंसिडर, हम इसको भी अब नहीं मानते। व्हाट बेसिकली वी बिलीव, राइट, टुडे आज और आप और हम जो बिलीव करते हैं वो इसका मॉडिफाई वर्जन है जो हमको रामानुजन ने दिया है। और रामानुजा ने अपना जो विशिष्टाद्वैत वाला जो फिलॉसफी दिया है, तो ये विशिष्टाद्वैत वाला जो फिलॉसफी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रामानुजन ने इन्होंने कोई दूसरा नया आस्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी एस्टेब्लिश नहीं किया। उन्होंने बोला कि भाई आदि शंकराचार्य बढ़िया काम कर रहे हैं, ये पुराना जो सनातन धर्म है उसको नहीं मानते, उपनिषदा को मानते हैं। बट आदि शंकराचार्य का जो फिलॉसफी है ना उसमें थोड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि ये विशिष्टाद्वैत है, ये इट इज नॉट अद्वैत। तो अब ये विशिष्टाद्वैत रामानुजन क्या होता है, तो रामानुजन ने भी वही बोला कि एक आत्मन है एंड देयर आफ्टर फिर एक ब्रह्मांड है। बट आत्मन आपके बॉडी में है, ब्रह्मांड जो है वो आपके बॉडी में नहीं है। ब्रह्मांड किधर है पता है आपको, तो ब्रह्मांड है बेसिकली एक गॉड में, और गॉड किधर है, तो गॉड है एक मूर्ति में। तो आपके बॉडी को, ओके, थ्रू आउट लाइफ क्या करना है, ये आइडल के प्रति भक्ति करनी है। और जब ये आइडल के प्रति आप भक्ति करोगे तब आपकी जो आत्मा है ये लॉयल हो जाएगी ये पर्टिकुलर आइडल को। आइडल के अंदर आपका ब्रह्मांड है, तो अल्टीमेटली जब आप मर जाओगे, दैट इज बॉडी मर जाएगी, तो आपकी आत्मा किधर जाएगी, ये मूर्ति के पास जाएगी, ये गॉड के पास जाएगी, एंड ये गॉड या फिर मूर्ति जो है वो क्या है, तो ब्रह्मांड है। Now this particular concept is more suitable for the ordinary Indian to accept, and that's why फिर आदि शंकराचार्य वाला जो फिलॉसफी है वो ज़्यादा नहीं चला। उत्तर मीमांसा में सबसे ज़्यादा चलने वाला जो फिलॉसफी है वो विशिष्टाद्वैत है, दैट इज रामानुजन वाला फिलॉसफी। एंड इससे आज आप भी आपको रिलेट कर सकते हो कि हमारे बॉडी के अंदर एक आत्मा है। आप जब भगवान की पूजा करते हो तो एक मूर्ति पूजा होती है, और आप एक भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हो, वो भगवान के प्रति लॉयल हो। लॉयल क्यों हो, बिकॉज अल्टीमेटली वो भगवान है, उसमें ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड मतलब क्या है, जहाँ पे आपके आत्मा को अल्टीमेटली जाना है। तो ताकि आप जब मरोगे आपकी आत्मा वो ब्रह्मांड मूर्ति की तरफ जाए, किसी और के बॉडी में ना जाए। अगर बॉडी आपकी आत्मा किसी और के बॉडी में गई तो ये होता है आपका ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सोल, आपकी लाइफ वेस्ट, बिकॉज आत्मा चली गई दूसरे के बॉडी में, उसका जो काम है वो फुलफिल करने के लिए। सो दैट्स आपको आत्मा को कहाँ पे भेजना है, ब्रह्मांड के पास। ब्रह्मांड किधर है, भगवान में है। भगवान क्या है, मूर्ति है। सो दैट्स वाई मूर्ति पूजा कीजिए, देयर आफ्टर गिव योर टोटल लॉयल्टी टू दैट स्पेसिफिक मूर्ति, एंड अल्टीमेटली आपकी जो पूरी की पूरी जो आत्मा है वो मूर्ति के लिए लॉयल रहेगी। एंड आपके मरने के बाद वो पर्टिकुलर लॉयल्टी आपकी जो आत्मा है उसको ब्रह्मांड, कॉस्मिक फोर्स, यूनिवर्स, दैट इज मूर्ति, दैट इज भगवान के पास खींच लेगी। तो दिस इज समथिंग दैट इज विशिष्टाद्वैत वाला जो फिलॉसफी है ये, दिस इज समथिंग दैट वी बेसिकली फॉलो टुडे। बट अगेन इन नटशेल अगर हम लोग वही देखें, ओके, रिलीजियस फिलॉसफी है, अल्टीमेट एम हमेशा मोक्ष होता है। तो आपको मोक्ष प्राप्ति के तरीके पता होने चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के तरीके जो है वही हमने आस्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी में देखे, दैट इज समख्य।
समख्या के बाद न्याय, न्याय के बाद फिर हम लोगों ने देखा योगा, योगा के बाद हमने देखा वैशेषिका, वैशेषिका के बाद सनातन धर्म और बेसिकली मीमांसिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, एंड व्हाई बेसिकली इट वाज कंसिडर्ड एज अ बैड एंड व्हाई इट वाज रिप्लेस्ड बाय द उपनिषदिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। तो उपनिषदिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी दैट इज उत्तर मीमांसा, ये आदि शंकराचार्य ने भले ही दी है बट उनका अद्वैत डॉक्ट्रिन दैट इज नॉन ड्यूअलिस्टिक डॉक्ट्रिन जो है वो अब नहीं चलता, विशिष्टाद्वैत जो है वो ज्यादा चलता है। तो विशिष्टाद्वैत ऑफ रामानुजा, एंड देयर आफ्टर फिर लास्ट वन दैट इज हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी और बेसिकली नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। नास्तिक स्कूल बहुत ही प्लेन एंड सिंपल है कि आप भगवान को मानते ही नहीं हो, राइट? मतलब अब आपके लिए ब्रह्मांड क्या हुआ फिर? अगर आप भगवान को नहीं मानते तो आपकी आत्मा को भेजोगे किधर? आपको एक ब्रह्मांड ब्रह्मन लगेगा, वो किधर है भाई, राइट? तो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी को ही आप बोलोगे चार्वाका स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, जिसके ऊपर हमने पहले भी बात की है। तो चार्वाका स्कूल ऑफ फिलोसॉफी का सेम कहना है कि देखो ब्रह्मांड है कहाँ पर ये हम लोगों को नहीं पता, तो आफ्टर लाइफ जो है उसके ऊपर यकीन रखना छोड़ दीजिए। किसी को नहीं पता कि आफ्टर लाइफ में क्या होने वाला है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपकी एक बॉडी है, उसके अंदर आपकी एक सोल है दैट इज आत्मा है, उसको आपको तृप्त करना है ना, तो उसके जितने भी डिजायर वो फुलफिल कीजिए। एंड देयर आर नो सच थिंग एज अ गुड थिंग और बैड थिंग। आपको जो करना है वो आप कर कीजिए। आपको बुरे कामों में मजा आ रहा है कीजिए, आपको अच्छे कामों में मजा आ रहा है कीजिए, बट वो तब तक करोगे, कब तक करोगे? जब तक आपकी आत्मा जो है वो तृप्त नहीं हो जाती। एंड वंस योर सोल इज बेसिकली फुलफिल्ड और वंस इट बिकम्स तृप्त, तो उसके बाद में क्या होगा? उसको कोई और डिजायर्स ही नहीं रहेंगे, बिकॉज उसके सारे डिजायर जो वो फुलफिल हो चुके हैं। एंड इन दैट कैपेसिटी जब आपकी बॉडी मर जाएगी तो आपकी आत्मा है उसको ऑटोमेटिकली मोक्ष मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली ब्रह्मांड के पास चली जाएगी एंड फिर उसका जो रीबर्थ है वो रुक जाएगा। तो दिस इज समथिंग दैट इज क्वाइट प्रॉपर मटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, जो बेसिकली आफ्टर लाइफ में भी यकीन नहीं रखते, जो भगवान के ऊपर भी यकीन नहीं रखते। एंड फिर अभी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है। अगर आप 21st सेंचुरी की अगर बात करेंगे देन यू कैन क्लियरली सी हर एक जो बंदा है वो इनिशियल लेवल पे ये स्कूल ऑफ फिलोसॉफी फॉलो करता है एंड समवेयर डाउन द लाइन जैसे जैसे वो बूढ़ा होता है वैसे वैसे वो इस फिलोसॉफी पे यकीन करना चालू करता है। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ, ओके, फिर आपका जो कर्मा जो है उसके ऊपर आप ध्यान देते हो, तो गंगा में डुबकी लगाएंगे तो पाप धुल जाए, 4 धाम की यात्रा करोगे, मानसरोवर की यात्रा करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देयर इज नो हार्ड यू कैन कंसिडर एज अ सेपरेशन एज ऑफ नाउ। मोक्ष का कंसेप्ट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि हम ये जो चीजें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, बट उसके करने के पीछे का जो एक्चुअल में मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, ओके, दैट ऑब्जेक्टिव इज समथिंग दैट रिलीजियस फिलोसॉफी गिव्स अस, कि आपके जिंदगी का पर्पस क्या है। तो जिंदगी का पर्पस है मोक्ष, एंड फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए आप आस्तिक स्कूल एंड देयर आफ्टर नास्तिक स्कूल कोई भी फिलोसॉफी फॉलो कीजिए, बट वो इतनी कोर तक कीजिए ताकि आपको मोक्ष मिले, मतलब आपका जो सोल जो है वो तृप्त हो जाए, आपके मरने के बाद वो किसी और के बॉडी में ना जाए। एंड दैट सम्स अप आवर एंटायर लेक्चर फॉर द टुडे, ओके, सो दैट्स समथिंग फॉर द लेक्चर, ठीक है। तो डाउट लेंगे अभी थोड़े बहुत, ठीक है, जो भी आपके डाउट रहेंगे कीप ऑन टाइपिंग इट, बट उसके पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, टुडे इज बेसिकली द लास्ट डेट, आज 5 दिसंबर ही है, मैंने आपको पहले भी बोला था दिस एनसीईआरटी कोर्स इज समथिंग जिसको आपको परचेस करना चाहिए, बिकॉज ये 1500 ओके में ही आपको जो है बेसिकली अवेलेबल है, एंड देयर आफ्टर इन दैट पर्टिकुलर कैपेसिटी, ओके, जो आपका ये है दैट इज कोड, ओके, ये दिस पर्टिकुलर कोड यू कैन यूज इन ऑर्डर टू अवेल दिस डिस्काउंट। एंड ये बहुत अच्छा कोर्स है, क्यों? तो मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट आपका वीक रहेगा उसमें फाउंडेशन डालने का काम जो वो एनसीईआरटी करेगा। तो भले आप सारे लेक्चर्स ना भी देख लो, बट एटलीस्ट वो वाले सब्जेक्ट तो आपको देखने चाहिए जो बेसिकली आपके थोड़े से वीक सब्जेक्ट है। जैसे एंशिएंट इंडिया वीक है, राइट, तो मैंने एनसीईआरटी कवर अप करवाई, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको इसका फायदा हुआ ही होगा। तो वैसे ही हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी फायदा दिलाता ही है। इट विल क्रिएट अ बेस और फाउंडेशन फॉर योर प्रिपरेशन, जो आपको हमेशा करना चाहिए। तो यूज द कोड गाइस एंड देयर आफ्टर बाइट, आज से इसके बेसिकली लेक्चर जो है वो चालू हुए हैं, एंड देयर आफ्टर दिस इज समथिंग फॉर द 2024 वाले जो कैंडिडेट है प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। तो बेसिकली हमारा जो न्यू बैच है दैट इज बैच 9 दैट इज गोइंग टू क्लोज ऑन द 10th of December। तो अभी ओनली 5 days आर रिमेनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स फॉर यू टू परचेस। अगर 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हो देन सूनर यू स्टार्ट
the better it will be. And foundation course is something that you shall never be missing out. Initial level पे हमेशा लगता है कि खुद के लेवल पे कर लेंगे, हो जाएगा, बट जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा सारा का सारा बर्डन जो है वो आप बाद में डाल रहे हो और वो बढ़ता जाएगा. सो बेटर है, हार्डली 5 days आर रिमेनिंग. प्री प्लस मेंस जो है सारी चीज़ें जो इसमें कवर अप हो जाएंगी एंड यू कैन यूज़ द कोड SN Live टू अवेल द डिस्काउंट ऑल्सो. इसके ऊपर मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको फैकल्टीज़, राइट, जैसे मैं हूँ, दूसरे फैकल्टीज़ है, गुड क्वालिटी फैकल्टीज मिलेंगे, कंटेंट, क्यूरेटेड कंटेंट मिलेगा फॉर योर प्रिपरेशन एंड अल्टीमेटली मेंटर का एक्सेस भी आपको इसमें मिल जाएगा. तो बेसिकली बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है. तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 देन दिस इज समथिंग दैट यू शॉल बी लुकिंग एट. एंड फिर जाते जाते अगेन दिस इज द टेलीग्राम चैनल वेयर बाय यू विल बी गेटिंग द PDF दैट इज क्रक्स मटेरियल वाली एज वेल एज दिस PPT, जो भी ऑब्वियसली अभी तक तो आपको फिर पता ही रहेगा. तो आई होप ये रिलीजियस फिलोसॉफीज वाला टॉपिक बहुत ही मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर इसको तरीके से समझ लिया जाए. ओके, देन इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू हेल्प यू. सो नाउ इफ यू आर हैविंग एनी डाउट आई विल बी टेकिंग द डाउट्स नाउ. ओके गाइज, तो टाइप इट आउट. ओके, हाँ, ये तत्वम, ये माइथोलॉजी वाले पार्ट में आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग. माइथोलॉजी वाले पार्ट जो है वो किसी और प्रोफेसर से जाके पूछोगे, ठीक है. यस, शैविज्म, शिव के बारे में तो शंकराचार्य ने भी बताया था ना सर. सो इज देयर एनी आइडल वर्शिप और गॉड? नहीं, अद्वैत में कोई गॉड नहीं है, राइट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. गॉड का कंसेप्ट है. ओके, शंकराचार्य जो उन्होंने पंच तत्व, दैट इज बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट गॉड है, उनकी बात की थी, जिसमें उन्होंने शिव भगवान, देयर आफ्टर फिर गणेश भगवान, दोनों का नाम हम लोगों को दे के रखा है. अपार्ट फ्रॉम दैट सूर्य भगवान इज देयर एंड फिर 2 उस टाइम के माइनर गॉड है. तो 5 भगवानों के नाम उन्होंने दे के रखे हैं. ही बिलीव्ड कि भाई भगवान है, बट भगवान का मोक्ष में कुछ लेना देना नहीं है. मोक्ष अगर आपको करना है तो आपको ज्ञान प्राप्ति करनी पड़ेगी और फिर ज्ञान प्राप्ति से आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर ही आत्मा है एंड देयर आफ्टर ब्रह्मांड है. ओके, यस, एंड फिर ज्ञान प्राप्ति आपको कैसे करनी पड़ेगी? तो उपनिषदिक प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे, भक्ति करनी पड़ेगी. भक्ति मतलब क्या? एक भगवान है उसको मानो, बट मन से मानो. एज सच बाकी पूजा अर्चना रिचुअल करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, या ओके, सो देयर आफ्टर फिर शंकराचार्य को तो शिवा डिवोटी बोलते हैं सभी. नहीं, ये आप बोलते होंगे, आई डोंट नो किसने ये बोला है शंकराचार्य को शिवा डिवोटी, ठीक है. तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि शंकराचार्य ने 4 मठ एस्टैब्लिश करके रखे हैं. ये 4 मठ जो है वो बेसिकली बद्रीनाथ में, देयर आफ्टर फिर जगन्नाथपुरी में, देयर आफ्टर फिर द्वारका में एंड देयर आफ्टर फिर जो लास्ट वन है वो श्रृंगेरी में किया था. ये 4 मठ उन्होंने 4 जो बेसिकली शिव भगवान के जो बड़े तीर्थ है वहां पे एस्टैब्लिश करके रखा है. बट अगेन वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ही बिलीव्ड इन शिव भगवान, भगवान को मानते थे, बट उसका और मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है. यही उन्होंने अपनी जिंदगी भर जो है वो प्रीच करने का कोशिश किया था. उसी के लिए ये 4 मठ 4 कॉर्नर ऑफ इंडिया में उन्होंने एस्टैब्लिश करके रखे थे एंड फिर उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने प्रोपोगेशन किया था. किसका? तो उपनिषदिक फिलॉसफी का. आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि उपनिषदिक फिलॉसफी है वो कोई एंटी गॉड फिलॉसफी नहीं है. इट इज द फिलॉसफी विच इज टेलिंग यू कि सैक्रिफाइसेस भगवान के नाम पे मत करो, ब्राह्मण को भगवान के नाम पे दान दक्षिणा मत दो. भगवान है, भक्ति मार्ग आपको फॉलो करना है, मतलब भगवान को आपको मन से मानना है. एंड फिर भगवान कौन से? तो उन्होंने पंच तत्व का नाम जो दिया था उसमें फिर उन्होंने सूर्य भगवान, शिव भगवान, गणेश भगवान एंड और 2 भगवान के नाम दिए थे विच इज बेसिकली द लोकल गॉड्स ऑफ द साउथ, दैट इज वैदिक रिलीजन के लोकल गॉड है. ओके ओके, रामानुजन मा टाइम पीरियड क्या है? रामानुजन का टाइम पीरियड बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स आफ्टर दी शंकराचार्य, तो 11th सेंचुरी AD. एग्जैक्ट टाइम पीरियड हम लोगों को इनके नहीं पता, सो दैट्स वाई ये 8th सेंचुरी AD एंड 11th सेंचुरी AD ये रफ टाइम पीरियड हम लोग इनका मानते हैं. ओके, यस, तो भगवत फिलोसॉफी ही आफ्टर वैष्णव फिलोसॉफी में कन्वर्ट हुई थी क्या? ना, ये आप पर अगेन शुभंकर यू नीड टू अंडरस्टैंड, वैदिक रिलीजन जो है ओके वो 600 BC में बाय एंड लार्ज खत्म हो चुका था. फिर बाद में जब पुष्यमित्र शुंगा ने इसको रिवाइव किया तो 2 बड़े कल्ट बन गए थे वैदिक रिलीजन में. एक था शैविज्म एंड देयर आफ्टर वैष्णविज्म, और ये दोनों जो कल्ट है ये आपके सनातन धर्म के बेसिकली फॉलोवर है. तो एक कल्ट मानता था कि आपको मोक्ष प्राप्ति सिर्फ शिव भगवान की पूजा से मिलेगी, एक कल्ट मानता था कि मोक्ष प्राप्ति आपको विष्णु भगवान के जो है पूजा पाठ से मिलेगी. तो सैक्रिफाइस करोगे किसके लिए?
अगर आप शैविज्म के फॉलोवर है तो शिव भगवान के लिए, वैष्णविज्म के फॉलोवर है तो विष्णु भगवान के लिए। एंड इन दैट कैपेसिटी इन दोनों में हमेशा झगड़े भी होते थे, बहुत ही वॉयलेंट लेवल के वो भी। तो ये जो दो भगवान हैं, ओके, इनको बेसिकली सिग्निफिकेंस इनका कम करके हर एक भगवान का सिग्निफिकेंस इंडिया में बढ़ाने वाला जो काम है वो बेसिकली आदि शंकराचार्य ने किया कि भगवान है उसको मानो, वो कोई भी हो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम फिलोसॉफी आदि शंकर जो रामानुजन है उन्होंने दी। फिर तो आदि शंकराचार्य का कहना है कि भगवान है उसको मानो, भक्ति करो, नॉलेज गेन करो, मोक्ष पाओ। जो रामानुजन है उनका कहना है कि भगवान कोई भी हो उसकी मूर्ति बनाओ, उसकी पूजा करो एंड देयर आफ्टर मोक्ष पाओ। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर नाउ, ठीक है। यस, तो भगवत फिलोसॉफी ही आफ्टर वैष्णव फिलोसॉफी में, ठीक है। बुक फॉर आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। स्वर भगवान पुराण जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, हाँ यस, बट ये भगवान के पुराण नहीं है। ये जो शिव पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, टोटल 18 पुराण लिखा गए हैं। बट ये पुराण जो है, पुराण बोला जाता है, मतलब दिस इज बेसिकली दी ओल्डर वर्जन। तो ये जो पुराण जो है ये भगवान के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देते, ये हमको इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री में कौन से किंग थे उनके नाम देते हैं। तो 18 पुराण के नाम भले ही भगवानों के ऊपर लिखे गए हो, बट इसमें हम लोगों को इन्फॉर्मेशन किसकी मिल रही है, तो गुप्ता पीरियड के पहले इंडिया में कौन से रूलर्स कौन से एरिया में राज करते थे उसके नाम मिले हैं। तो ये मत सोचना कि वायु पुराण है, अग्नि पुराण है तो सब अग्नि भगवान के बारे में उसमें लिखा है, नो, ओके। सिर्फ नाम उन्होंने भगवान के ऊपर दिए हैं टू बेसिकली शो कि ये सारे के सारे जो है वो वैदिक रिलीजन को फॉलो करने वाले किंग है। एंड फिर ऐसे टोटल 18 पुराण जो है वो गुप्ता पीरियड के टाइम पे कंपाइल किए गए। एंड एज द नेम सजेस्ट इसको इतिहास पुराण या फिर पुराण बोला जाता है, मतलब गुप्ता के पहले के जो किंग है उनकी जीनोलॉजी हम लोगों को इसमें मिलती है, ओके। यस यार, सतीश चंद्रा कर लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद मैं कुछ लेक्चर भी लूंगा शुभंकर, तो वो एक बार देख लोगे, ओके। दोज विल बी मोर देन सफिशिएंट इन दिस एस्पेक्ट, ठीक है। यस, सो एनीथिंग एल्स गाइस, और कोई डाउट रहेगा देन टाइप इट आउट, आई विल गिव यू अ मिनट। अगर कोई भी अगर डाउट रहेगा आपको देन डू लेट मी नो, ओके। या यस, सो एनीथिंग एल्स गाइज, और कोई डाउट रहेगा देन जल्दी जल्दी लेट मी नो। चलो यार, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू टू यू ऑल, ठीक है। सो एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है, बहुत प्लेन एंड सिंपल फिलोसॉफी है। मोक्ष प्राप्ति के तरीके अलग अलग तरीके से प्रिस्क्राइब किए गए हैं, ओके। डिपेंड्स आपको कौन सा फॉलो करना है, आप कोई भी एक फॉलो कर सकते हो, ऑल ऑफ देम आर डूएबल। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है, जो मैंने आपको बताया कि क्या है, इनिशियल लेवल पे नास्तिक होते हैं, चार्वक फिलोसॉफी फॉलो करते हैं, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ अल्टीमेटली फिर ये जो है दैट इज विशिष्टाद्वैत के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। एंड दैट इज हाउ द एटलीस्ट हिंदू साइकिल इज नाउ रनिंग, ओके। तो चलो, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। क्षितिश, कौन सा क्वेश्चन आपका रह गया क्षितिश बीच में, ठीक है। तो क्षितिश, आई एम नॉट एबल टू सी एनी क्वेश्चन ऑफ यस क्षितिश, यू नीड टू टाइप इट अगेन। अगर कोई छूट गया रहेगा तो आई एम नॉट एबल टू सी एनी क्वेश्चन ऑफ यस, टाइप करना आगे या फिर कॉपी पेस्ट करके वापस से डाल देना। आई विल वेट फॉर अ मिनट, ठीक है। यस गाइस, सो थैंक यू सो मच। यस, सो जल्दी, ओके। क्षितिज जल्दी टाइप कर लेना थोड़ा, ओके। आई विल गिव यू अ मिनट, ठीक है। या क्षितिज, हिस्ट्री ऑप्शनल जो है उसका भी मैंने बैच क्लोज कर दिया है, ओके। बट आई विल बी स्टार्टिंग अप विद द मॉडर्न इंडिया चालू करेंगे अभी 2 दिसंबर को। तो व्हाट आई विल सजेस्ट नाउ इज दैट वेट टिल 2 दिसंबर। 2 दिसंबर तक जो मेरे ऑप्शनल का बेसिकली जो थ्रेड है, यू विल गेट इट ऑन द यूट्यूब चैनल। तो एक बार वो थ्रेड फॉलो कर लेना कि पेपर का टाइप कैसा होता है। 2-3 ओरिएंटेशन मैंने डाल के रखे हैं, एंड देयर आफ्टर फिर जो 2022 का जो PYQ डिस्कशन है वो एक बार देख लोगे तो क्रिएट अ बैकग्राउंड। बिकॉज अब मेरा मीडिएवल इंडिया ऑलमोस्ट 1206 तक पहुंच चुका है। टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सल्तनत, तो आधा मीडिएवल बाय एंड लार्ज खत्म हो गया, तो बीच में ज्वाइन करके कोई फायदा नहीं होगा। सो बेटर है ज्वाइन फ्रॉम द नेक्स्ट बैच विच आई विल बी लॉन्चिंग समवेयर अराउंड 2 या 3 जनवरी, ओके। या ओके, सो तब ज्वाइन कर लेना, दैट विल बी बेटर, ओके क्षितिश, ओके। या सो एनीथिंग एल्स गाइज, जल्दी
नमस्ते नमस्ते यार, ओके जल्दी यार, ओके टाइप इट आउट गाइस, ठीक है, मुझे आगे भी थोड़े काम है, ठीक है। 2 दिसंबर नहीं भाई, 2 जनवरी आई सेड, राइट, तो आई विल बी लॉन्चिंग इट ऑन द 2nd of January, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। सो चलो गाइस विल स्टॉप देन, ठीक है, स्टॉप कर लेते हैं फिर लेक्चर, अगर और कोई डाउट नहीं रहेगा तो। आई एम नॉट एबल टू सी एनी मोर डाउट्स ओवर हियर, या एनीथिंग एल्स गाइस, जल्दी टाइप इट आउट, ठीक है। भगवान का वैशिष्ट्य क्या है यार? भगवान का वैशिष्ट्य वही है ना कि भगवान बेसिकली समथिंग जिसमें ब्रह्मांड है। तो जैसे ही आप भगवान की पूजा अर्चना जब चालू करोगे तो क्या होगा, आपका आत्मा है वो भगवान की तरफ आकर्षित होगा। अगर आपका भगवान की तरफ आत्मा भगवान की तरफ आकर्षित होगा तो उसको रॉल्स रॉयस, मर्सिडीज, BMW या फिर उसके बाद दो और दूसरे प्लेजर है उसमें यकीन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। एंड फिर जब आपकी बॉडी पेरिश होगी, मतलब वंस यू डाई, तो फिर आपकी आत्मा कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे आकर्षित हो जाएगी? भगवान के पास। तो भगवान मतलब क्या है? तो ब्रह्मांड है। तो अल्टीमेटली आपके आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। किससे? तो रीबर्थ से। आपका जो आत्मा है उसका फिर दूसरा जन्म नहीं होगा। ओके, यस। मीडिएवल फिर से, यस एब्सोल्युटली। तो अभी वो वाला जो बैच है उसमें वही चलेगा। पहले मॉडर्न इंडिया करेंगे, मॉडर्न वर्ल्ड करेंगे, फिर एंशिएंट करेंगे, फिर मीडिएवल करेंगे, राइट। अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा यार, ठीक है, ठीक है। 100 डेज एनसीईआरटी स्टार्ट क्यों नहीं हो? कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहेंगे यार, मुझे अभी इसके बारे में आइडिया नहीं है। ओके, या फिर हो भी गया होगा, एक बार टीम को सपोर्ट कर लेना, आपको बेसिकली उसका फिर कुछ क्रेडेंशियल वगैरह मिला नहीं होगा। ओके, यस। मीडिएवल हिस्ट्री 15 दिसंबर, रफ टाइम स्पैन में पकड़ के चल रहा हूँ कि 15 से 16 दिसंबर, ठीक है यार। मैंने जैसा कि आपको बताया सौरव, राइट, इट इज नेवर अबाउट द बिलीफ। ओके, आप वैसे भी फॉलो कर ही लेते हो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द फिलोसॉफी, इजंट इट, राइट। अगर आप देखोगे तो आज के ज़माने में आप कोई भी बंदा रहेगा, आप रहेगा, मैं रहेगा, हम तो इसी में बिलीव रखते हैं भाई। जो करना है, जो प्लेजर है, उसको तो हम सेटिस्फाई करते ही है, राइट, कि चलो घूम के आते हैं, राइट, या फिर चलो कोई तो पार्टी कर लेते हैं, राइट। तो ये होता है बेसिकली आपका चार्वा का। बट अभी आप आपके मॉम डैड को देखिए, तो मॉम डैड जो मिडिल लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे रहते हैं, तो इनिशियल लेवल का जो भगवान या फिर जो आध्यात्म की तरफ बढ़ने का जो सिलसिला है वो मॉम डैड का चालू हुआ है। तो मॉम डैड क्या करते हैं? तो 4 धाम की यात्रा करेंगे, देयर आफ्टर फिर गंगा में डुबकियां लगाने वाले काम करेंगे, पिलग्रिमेज सेंटर में बार बार जाएंगे, एंड फिर दादा दादी पकड़ लीजिए। तो दादा दादी क्या करते हैं? इसका एक्सट्रीम वर्जन करते हैं। सुबह उठेंगे, कोई तो पुराण, कोई तो पोथी है उसका पठन करेंगे, भगवान की माला लेके उसका दिन भर जप करते रहेंगे। तो इससे अल्टीमेटली क्या प्रूव हो रहा है कि ये जो 2 फिलॉसफी जो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू बिलीव इट और नॉट, आप इसको फॉलो करते ही हो। गॉट इट? और इसी के ऊपर फिर जो पूरा का पूरा हिंदू रिलीजन जो है वो आज हमारा बेस्ड है, राइट। तो इट इज नथिंग अबाउट बिलीफ, ये आप वैसे भी फॉलो कर लेते हो। ओके, यस, ठीक है। यू कैन कंसिडर हेडोनिज्म। ओके निखिल, यस सर, फुल स्टार्ट से स्टार्ट हो गई। यस एब्सोल्युटली क्षितिज, पूरा चालू हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है यार। मैंने आपको पहले भी बोला कि ऐसे वाले जो सवाल है, जस्ट ड्रॉप मी अ पर्सनल मैसेज ना, आपको कोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहेगा, इंस्टा का भी आईडी मैंने दे के रखा है, जस्ट ड्रॉप मी अ पर्सनल मैसेज, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यार, डोंट वरी, ठीक है। यस, हाँ मीडिएवल भी यूट्यूब पे ही होगा, राइट, वरना मैं आपको बताता क्यों। ओके, डोंट वरी। चलो तो विल स्टॉप गाइज ना, बहुत हो गए गप्पे फिर, ठीक है। तो विल मीट अगेन टुमारो 7 o'clock। इसके बाद वाला चैप्टर आई एम नॉट गोइंग टू टेक, ये चैप्टर नंबर 26 जो है, ओके अब ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इररिलेवेंट हो चुका है कि सेंट्रल एशिया एंड देयर आफ्टर साउथ ईस्ट एशिया वाला कॉन्टैक्ट। तो ये वाला चैप्टर हमको नहीं करना है, विल नॉट बी डूइंग दैट चैप्टर, बट इसका मैं क्रक्स मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्रक्स एनसीईआरटी में चैप्टर है तो मैं क्रक्स करवा दूंगा, बट ये अभी बिल्कुल भी इररिलेवेंट हो चुका है फ्रॉम द ट्रेंड एंड देयर आफ्टर सिलेबस। तो विल बी डायरेक्टली मूविंग टू चैप्टर नंबर 27। ओके, तो कल शाम को अगेन 7 PM we will do the chapter number 7 onward. Chapter number 26 is something that I am going to skip now. Okay, so चलो टेलीग्राम पे नहीं भाई, मैंने इंस्टा पे बोला, राइट, नीचे मेरा इंस्टा भी है, राइट। टेलीग्राम पे मैं आपको मेरा पर्सनल आईडी कैसे दे सकता हूँ, राइट। तो इंस्टा पे चैनल सब्सक्राइब करोगे, पर्सनल मैसेज डालोगे। ओके, सो चलो गाइज, थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट अगेन टुमारो 7 o'clock. I am stopping the lecture, so thank you so much guys, thank you.